आज की क्लास में हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है बराबर P/Q। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं सारी की सारी P हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। P का यहाँ पर अर्थ होता है अंश और हर Q का अर्थ होता है हर। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे 1/2 हुआ, 2/3 हुआ, 4/5 हुआ। सारी की सारी कौन सी हैं? परिमेय संख्याएं हैं, जहाँ पर 4 एक अंश है, 5 है हर। क्वेश्चन में पूछा है समतुल्य संख्याएं। समतुल्य संख्या के लिए हम किस में से कोई भी संख्या ले लेते हैं। समतुल्य संख्याएं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से हमने 2/3 लिया। 2/3 में हम 2/2 से हम क्या करेंगे, गुणा भाग कर लेंगे। 2 दूनी 4/6 हो जाएगा। अगर इसी संख्या में हम 3/3 से गुणा भाग कर दें तो हमारी संख्या बनेगी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसी संख्या में अगर हम 4/4 से गुणा भाग कर दें तो संख्या बनेगी हमारी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर 4/6, 6/9, 8/12 कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं। हम लगातार संख्या लगाते जाएंगे और संख्या बनती जाएंगी। तो हमसे ऑप्शन में पूछा 1, 2, 3, तो यहाँ पर आंसर आएगा अपरिभाषित, मतलब अनंत संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम 2 फॉर्मूले लिखेंगे। पहला है परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर प्लस में है तो अभी अपरिमेय संख्या आएगा, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या माइनस में है तो अभी इसका आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगा। दूसरा देखते हैं फॉर्मूला, परिमेय संख्या इनटू और डिवाइड, दोनों चिन्ह लगा देते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर, यहाँ पर आएगा अपरिमेय संख्या। हम कह सकते हैं कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या डिवाइड या मल्टीपल में है तो अभी उनका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब हम प्रश्न को देखते हैं कि अगर एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी
रूट में 25 का वर्गमूल कितना होता है, उसका रूट होता है 5, तो 5 एक परिमेय संख्या होती है। 81 है, 81 का उसका रूट होता है, वर्गमूल होता है 9, ये भी एक परिमेय संख्या है। 5/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सब को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और लास्ट में है 5 + √2। हम जानते हैं कि जितनी भी रूट में संख्याएं होती हैं सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती हैं, तो 5 + √2 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा डी, क्योंकि 5 + √2 भी क्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जितनी भी रूट में संख्या होती हैं सारी की सारी अपरिमेय होती हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए है, √3/5 ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बी को देखते हैं, √2 इंटू रूट में 7, अगर इनका मल्टीपल भी कर लेंगे तो रूट में 14 रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय। ऑप्शन डी देखते हैं, रूट में 12 है, रूट को 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 उसका फैक्टर करके, तो 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, तो √2√3 ये भी रूट में रह गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन रह गया सी चेक करते हैं। सी है, रूट में 5 + रूट में 7 इंटू रूट में 5 माइनस रूट में 7, ये a² - b² का होल स्क्वायर की तरह है, तो पहले से पहले की गुणा कर लेंगे, और पहले से पहले की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस दूसरे से दूसरी गुणा करेंगे तो 7, रूट से रूट कट हो जाएगा, तो कितना होगा, -2। ये हम -2 एक परिमेय संख्या होती है, तो ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या होगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो √2 पीछे पढ़ा था कि जितनी परिमेय संख्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं वो सारी की सारी रूट में होती हैं, अपरिमेय हो जाएगा। √3 भी अपरिमेय हो जाएगा। √9 देखते हैं, √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, अब 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर निकल सकता है। √7 भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आया, सी, क्योंकि 3 एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर होता है। सदैव अपरिमेय होगा, सदैव परिमेय होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होगा, या शून्य होगा। तो हमने एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर कितना होता है, अपरिमेय। मतलब परिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा अपरिमेय ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 148/185 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप को हम हल करने के लिए पहले लिख लेते हैं 148/185 185। 148 की जब फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, 37 × 4 आता है, अपॉन में 185 के फैक्टर करते हैं तो 37 × 5 आता है। 37 से 37 को हम कट कर देंगे
37 को कट के हमारे पास हो जाएगा 4/5 और 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही है। हम इसको फैक्टर करके देख भी सकते हैं। तो हमने पहले लिया 148 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 डिवाइड किया तो 74 आएगा, 74 को 2 से डिवाइड कर 37 आएगा, 37 को 37 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 185 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 37 आ जाएगा। ये इसके फैक्टर है। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है तो n एक संख्या है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। n² - (-1) n क्या है यही पता लगाना है हमको। तो हम n की वैल्यू 1 by 1 करके पुट करेंगे। सबसे पहले हम n बराबर 1 लेंगे और 1 पे चेक करेंगे। तो n बराबर कितना हुआ हमारे पास 1 से, तो n² - 1 है, n की वैल्यू 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस के 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। 8 से विभाज्य होती है, 0 8 से विभाज्य नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं n बराबर 2 से, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस के 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 3। 3 भी हमारी 8 से डिवाइड नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं n = 3 से n² माइनस के 1, n की वैल्यू 3 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 माइनस 1 कितना बचा 8। तो पहली संख्या हमारी कितनी आई थी 0। दूसरी संख्या आई है हमारे पास 3, तीसरी संख्या निकली थी 8। तो 0 8 से डिवाइड नहीं होता, 3 भी 8 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 8 से डिवाइड होता है। 8 को हम 8 से कट कर सकते हैं 1। तो 8 जो आया किस पर आया n बराबर 3 पर आया। तो n बराबर 3 जो 3 है वो क्या है सम, विषम, प्राकृतिक या सम। तो हमारी n जो है एक विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा मिलेगा इसमें से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। पहली बात तो अभाज्य संख्या चेक करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं उनको देखते हैं। तो वह संख्या जो स्वयं के अलावा 1 से डिवाइड हो। स्वयं के अलावा जो 1 से डिवाइड होती है वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 7 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी, 11, 5 और 2। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है हमको 0 अभाज्य संख्या नहीं होती, उसके फैक्टर नहीं बनते। ऑप्शन बी दे रखा है 1 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है 2 जो हमारा डिवाइड हो जाएगा 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। और ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास 8, तो इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 4 एंड 8। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्वयं से या फिर 1 से, तो वो आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है 140 के अभाज्य गुणनखंड को चेक करना है। तो हम 2 से कट कर दिया, 2 से कट गया 70 आया, 70 को 2 से कट गया 35 आया, 35 को 5 से कट गया 7 आया। इसके फैक्टर लिख लेते हैं 2 × 2 × 5 × 7, 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 और 5 × 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिला हमको। ऑप्शन है हमारे पास सी इज़ राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। संख्या कितनी है? 144। 144 का फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 72 हो जाएगा, 2 से फिर कट कर लेंगे 36 हो जाएगा, 2 से कट कर लेंगे 18 हो जाएगा, 2 से कट कर लेंगे 19 हो जाएगा। अब 9 को हम 3 × 3 कर सकते हैं, इसके फैक्टर हमने लिख लिए। 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स आया, इंटू 3 2 टाइम्स आया। 2 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। अब 2 की घात 4 हो जाएगा, और 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। घातों का योग बराबर कितना हो जाएगा? पहले 4 है प्लस 2 = 6। आंसर हमारा कितना है?